जय महाकाल। समस्त सृष्टि के माता और पिता भगवान शिव और भगवती पार्वती का आशीर्वाद आप सभी को भी प्राप्त हो, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, हम उम्र में कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माता पिता के असीम स्नेह से हमेशा अभिभूत रहते हैं। उनके रहते भी और उनके जाने के बाद भी हमेशा उनकी छाया हमारे साथ रहती है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ तप है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से पिता माता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। माता सर्व तीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवता का स्वरूप। इसलिए सब प्रकार से माता पिता का पूजन करना चाहिए। माता पिता का परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो व्यक्ति माता पिता की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। दर्शकों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिसने माता पिता का आदर कर लिया, उसके द्वारा संपूर्ण लोकों का आदर हो गया, और जिसने उनका अनादर कर दिया, उसके संपूर्ण शुभ कर्म शुभ फल नष्ट हो गए, निष्फल हो गए। वे बड़े ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने माता पिता की सेवा के महत्व को समझा और उनकी सेवा में अपना जीवन सफल किया। ऐसा ही एक भाग्यशाली सपूत था पुंडलिक। मित्रों, पुंडलिक अपनी युवा अवस्था में तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला। यात्रा करते करते काशी पहुंचा और भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद लोगों से पूछा कि क्या यहाँ कोई पहुंचे हुए महात्मा हैं जिनके दर्शन से हृदय को शांति मिले और ज्ञान प्राप्त हो। लोगों ने कहा, हाँ बिल्कुल, गंगा पार कुक्कुर मुनि का आश्रम है। वे पहुंचे हुए आत्मज्ञानी संत हैं। वे सदा परोपकार में लगे रहते हैं। वे इतनी ऊंची कमाई के धनी हैं कि साक्षात माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती उनके आश्रम में रसोई घर की सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। दर्शकों, पता पूछते पूछते पुंडलिक कुक्कुर मुनि के आश्रम में पहुंच गए। मुनि को देखकर मन ही मन प्रणाम किया और सत्संग वचन सुने। तत्पश्चात मौका पाकर पुंडलिक एकांत में मुनि से मिलने गए। मुनि ने पूछा, वत्स, तुम कहां से आए हो? पुंडलिक ने जवाब में कहा कि मैं महाराष्ट्र के पढ़रपुर से आया हूं। मुनि ने पूछा, तुम्हारे माता पिता जीवित हैं? तुम्हारे गुरु हैं? पुंडलिक ने दोनों प्रश्नों का हाँ में उत्तर दिया और कहा, हमारे गुरु ब्रह्म ज्ञानी हैं। कुक्कुर मुनि रुष्ट होकर बोले, पुंडलिक, तू बड़ा मूर्ख है। माता पिता विद्यमान हैं, ब्रह्म ज्ञानी गुरु है, फिर भी तीर्थ करने के लिए भटक रहा है। अरे पुंडलिक, मैंने तो कथा सुनी थी, उससे तो मेरा जीवन बदल गया। मैं तुझे वही कथा सुनाता हूं, तू ध्यान से सुन। मुनि महाराज ने कहा, एक बार भगवान शंकर के दोनों पुत्रों में होड़ लगी कि कौन बड़ा। निर्णय के लिए दोनों शिव पार्वती के पास गए। शिव पार्वती ने कहा, जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले पहुंचेगा, उसी का बड़कपन माना जाएगा। कार्तिकेय बिना देर किए अपने वाहन मयूर पर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। गणपति जी चुपके से एकांत में चले गए। थोड़ी देर बाद शांत होकर उपाय खोजा तो झट से उन्हें उपाय मिल गया। शास्त्रों में भी दर्शकों कहा गया है कि जो ध्यान करते हैं, शांत बैठते हैं, उन्हें अंतर्मयी परमात्मा सत प्रेरणा देते हैं। इसलिए किसी कठिनाई के समय घबराना नहीं चाहिए। भगवान का ध्यान करके थोड़ी देर शांत बैठेंगे तो आपको भी जल्दी ही उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो दर्शकों, गणपति जी शिव पार्वती के पास आए और दोनों का हाथ जोड़कर ऊंचे आसन पर बिठाया। पत्र पुष्प से उनके श्री चरणों की पूजा की और प्रदक्षिणा करने लगे। एक चक्कर पूरा हुआ तो प्रणाम किया, दूसरा चक्कर लगा करके प्रणाम किया। इस प्रकार माता पिता की 7 प्रदक्षिणा कर ली। तब शिव पार्वती ने पूछा, वत्स, ये प्रदक्षिणा क्यों की?
तो गणपति जी ने कहा, सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता, अर्थात सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य माता की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त होता है। यह शास्त्र वचन है, पिता का पूजन करने से सब देवताओं का पूजन हो जाता है। पिता देव स्वरूप है, इसलिए आपकी परिक्रमा करके मैंने संपूर्ण पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली। तब से ही गणपति जी प्रथम पूज्य हो गए। दर्शकों, शिव पुराण में भी कहा गया है कि जो पुत्र माता पिता का पूजन करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाते हैं। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता के चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए उसका पति सुंदर तीर्थ घर में ही विद्यमान होता है। दर्शकों, मुनि महाराज ने आगे कहा कि पुंडलिक, मैंने यह कथा सुनी और अपने माता पिता का आज्ञा का पालन किया। यदि मेरे माता पिता में कभी कोई कमी दिखती थी तो मैं उस कमी को अपने जीवन में नहीं लाता था और अपनी श्रद्धा को भी कम नहीं होने देता था। मेरी माता पिता प्रसन्न हुए, उनका आशीर्वाद मुझ पर बरसा, फिर मुझ पर मेरे गुरुदेव की कृपा बरसी, इसलिए मेरी ब्रह्म ज्ञान में स्थिति हुई और मुझे योग में भी सफलता मिल गई। माता पिता की सेवा के कारण मेरा हृदय भक्ति भाव से भरा है। मुझे किसी अन्य इष्ट देव की भक्ति करने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। शास्त्रों में दर्शकों कहा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति में भगवान की कामना की जाती है, जबकि माता पिता और गुरुदेव में तो सचमुच परमात्मा देव है, ऐसा मानकर मैंने उनकी प्रसन्नता प्राप्त की। तदुपरांत मुझे न तो वर्षों तक तप करना पड़ा, न ही अन्य विधि साधनों की कोई मेहनत करनी पड़ी। तुझे भी पता है, यहाँ के रसोई घर में स्वयं माँ गंगा, यमुना, सरस्वती आती है। तीर्थ भी ब्रह्मज्ञानी के द्वार पर पावन होने के लिए आते हैं। ऐसा ब्रह्मज्ञान माता पिता की सेवा और ब्रह्मज्ञानी गुरु की कृपा से ही मुझे मिला है। मुनि महाराज ने कहा, पुंडलिक, तेरे माता पिता जीवित हैं और तू तीर्थों में भटक रहा है। पुंडलिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कुक्कर मुनि को प्रणाम किया और अपने घर के लिए वापस लौट गया और आ करके माता पिता की सेवा में लग गया। माता पिता की सेवा ही उसने प्रभु की सेवा मान ली। माता पिता के प्रति उसकी सेवा निष्ठा देखकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए और स्वयं उसके समक्ष प्रकट हुए। पुंडलिक उस समय माता पिता की सेवा में व्यस्त था। उसने भगवान को बैठने के लिए एक ईंट दी। यदि आप पढ़रपुर जाएंगे तो देखेंगे कि अभी भी वहां पुंडलिक की दी हुई ईंट पर भगवान विष्णु खड़े हैं और पढ़रपुर तीर्थ पुंडलिक की मातृ पितृ भक्ति की खबर दे रहा है। यह भी देखा गया है कि जिन्होंने अपने माता पिता और ब्रह्मज्ञानी गुरु को रिझा लिया वे भगवान के तुल्य पूजे जाते हैं। उनको रिझाने के लिए पूरी दुनिया ललायित रहती है। वे मातृ पितृ भक्ति और गुरु भक्ति में इतने महान हो जाते हैं। आप अपने माता पिता का दिल जीतने में कामयाब हो जाओ, वरना सारी दुनिया जीत कर भी तुम हार जाओगे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप सब हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।